everyone, I am Janvi Pawar. Welcome back to my YouTube channel, or if you guys are new over here, then welcome to my YouTube channel. इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं काफ़ी बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की, जिनको लेकर हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और कहीं ना कहीं पर गलतियां कर ही देते हैं। ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि सुनने में ये वर्ड्स जो है बड़े सिमिलर से लगते हैं, पर हम गलतियां कर देते हैं। तो इन वर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे, इनके मीनिंग्स क्या है उनके बारे में बात करेंगे, इन्हें कैसी सिचुएशन में हमें यूज़ करने हैं उसके बारे में बात करेंगे। So make sure to listen and learn properly. So let's get started. Yeah, before getting started, मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ। अगर आप अपने आप को फ्लुएंट स्पीकर भी मानती हैं इंग्लिश का, तो ये फिर भी कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं जो कि कभी ना कभी हमारे माइंड में रह जाती हैं। So just to clear them, keep on watching. Now let's get started. तो सबसे पहली जो कन्फ्यूजन या फिर गलती हम करते हैं वो करते हैं हम इन तीन वर्ड्स में, there, there and there. तो इन तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है और इन्हें यूज़ कैसे करें। तो जो सबसे पहले वाला there है, जो कि है THEIR वाला, ये देयर शो करता है किसी चीज़ की पोजेशन। पोजेशन का क्या मतलब होता है? अगर कोई चीज़ आपके पास है तो वो आपकी है, तो मतलब कि उस चीज़ पे आपका पोजेशन है। अगर कोई चीज़ मेरे पास है तो वो मेरी है, तो उस चीज़ पे मेरा क्या है? पोजेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक डॉग है और वो डॉग आपका है, तो वो डॉग आपके कंट्रोल में है, वो आपकी पोजेशन है। मेरे पास कार है तो वो कार मेरी है, मेरे कंट्रोल में है, सो दैट्स माई पोजेशन। सो एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू मी इज़ माई पोजेशन, एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू समबडी इज़ देयर पोजेशन। तो किसी चीज़ की पोजेशन दिखाने के लिए कि ये चीज़ मेरी है, उसकी है, या फिर हमारी है, वो दिखाने के लिए हम क्या होता है? वो पोजेशन होता है। तो THEIR को हम इसमें कैसे यूज़ करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। एक एग्जाम्पल देकर समझते हैं हम इसे। दैट किड इज़ देयर सन, तो वो बच्चा उनका बेटा है। तो देयर जो होता है इसमें सिर्फ एक की पोजेशन नहीं होती, इसमें एक से ज़्यादा की पोजेशन होती है। सिंगुलर पोजेशन नहीं, प्लूरल पोजेशन, एक से ज़्यादा, कि वो जो बच्चा है वो उनका बेटा है। तो एक का तो नहीं है, एक से ज़्यादा का है। सो देयर सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक कार है, अब वो कार सिर्फ आपकी नहीं है, वो आपकी भी है और आपके भाई की भी है, तो मैं क्या बोलूँगी कि दैट कार इज़ देयर्स, कि वो कार किनकी है? उनकी है। तो किसी और की, थर्ड पर्सन की कोई चीज़ है, और थर्ड पर्सन में भी एक से ज़्यादा की कोई चीज़ है, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? देयर यूज़ करते हैं। इसका सबसे सिंपल जो एग्जाम्पल मुझे लगता है वो यही लगता है कि दैट किड इज़ देयर सन, वो लड़का उनका बेटा है। सो दैट किड इज़ देयर सन, तो एक से ज़्यादा का। नेक्स्ट आता है हमारे पास THERE, देयर। इस देयर से हम क्या दिखाते हैं? एक प्लेस दिखाते हैं, एक जगह दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ ही स्टैंडिंग? ही इज़ स्टैंडिंग ओवर देयर, तो वो वहाँ पर खड़ा है। तो हमने इसमें कौन सा देयर यूज़ करा? THERE वाला। तो हम एक प्लेस को बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहाँ पर है? तो मैंने बोला he has gone to the party. He has gone there, मतलब कि वो पार्टी में चला गया, gone there। तो हम यहाँ पर कौन सी लोकेशन बता रहे हैं? एक पार्टी की लोकेशन बता रहे हैं। तो लोकेशन, प्लेस, ऐसे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? there। फॉर एग्जाम्पल, वो कहाँ पर खड़ा है? वो वहाँ पर खड़ा है, he is standing there। तो हमने क्या बताई? लोकेशन बताई कि वहाँ पर। इस there का मतलब होता है वहाँ। नेक्स्ट अप वी हैव दे आर। अब इसमें आपने बीच में नोटिस करा है कि एक एपोस्ट्रॉफी है। इसका क्या मतलब हुआ? ये कॉन्ट्रैक्शन है। दे आर की ये कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब हम वर्ड्स को जो है, दो वर्ड्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल को हम मोस्टली क्या बोल देते हैं? आयल। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो देयर, तो उसकी जगह अगर मैंने बोला आई विल गो देयर, तो मैंने आई विल को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। तो जो इनकी छोटी फॉर्म्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये वाला जो दे आर है, इसको हमने क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया दे आर से। फॉर एग्जाम्पल, दे आर एनिमल्स, वो एनिमल्स हैं। तो हम इसे और कैसे बोल सकते हैं? देयर एनिमल्स। सो हमने दे आर को यहाँ पर क्या कर दिया? छोटा कर दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रामेटिकल कन्फ्यूजन और मिस्टेक, इट्स वर्सेस इट्स। अब ये भी दो हैं, ITS और IT एपोस्ट्रॉफी S। अब आप एपोस्ट्रॉफी वाला तो समझ गए होंगे, पर ये ITS वाला क्या होता है? हम लिखने में भी ये बहुत बार गलती करते हैं। सो लिसन टू दिस वेरी प्रॉपरली। तो जो पहले वाला इट्स है, ITS वाला, ये भी किसी चीज़ की पोजेशन दिखाता है, पर ये जो है किसी किसी चीज़ का कोई जेंडर नहीं है। देयर तो जैसे प्लूरल हो गया था, पर यहाँ पर जो है किसी भी चीज़ का हमें जेंडर नहीं पता, मेल है, फीमेल है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? इट्स लगाते हैं। तो किसी जेंडर न्यूट्रल चीज़ की पोजेशन बताने के लिए हम क्या लगाते हैं? इट्स। और अगर हमें किसी का जेंडर नहीं पता, आजकल तो ह्यूमंस का भी नहीं पता होता, तो अगर हमें किसी का जेंडर नहीं पता तो हम उसके लिए भी क्या लगाते हैं? इट्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
द डॉग इज़ बार्किंग फॉर इट्स फूड। तो वो डॉग जो है वो क्यों बार्क कर रहा है? अपने खाने के लिए, फॉर इट्स फूड, मतलब कि उसका खाना, इट्स फूड। अब उनका तो अलग से स्पेशल आता है, सो इट्स फूड, तो वो उसकी कंट्रोल में है, उसका पोजेशन है, तो ये उस इट्स के लिए यूज़ होता है। सो जेंडर न्यूट्रल चीज़ों का पोजेशन दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इट्स का यूज़ करते हैं। और जो दूसरे वाला इट्स है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? वो इट इज़ की एक कॉन्ट्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ डॉग, तो मैं उसके लिए क्या बोल सकती हूँ? इट्स अ डॉग। तो ये डिफरेंस है इट्स एंड इट्स में। अगली बात करते हैं इन 3 वर्ड्स के बारे में, टू और टू। तो जो सबसे पहले वाला टू है, इसको हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे। पहले वाले के बारे में हम बात करते हैं टू। तो ये सबसे सिंपल है, हम इसे डेली बेसिस पे यूज़ भी करते हैं। ये हम कैसे यूज़ करते हैं? एज अ प्रपोजिशन। अब हम इसे एज अ प्रपोजिशन कैसे यूज़ करते हैं? किसी प्लेस को दिखाने के लिए, किसी प्लेस या फिर डायरेक्शन के बारे में बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क। तो मैंने क्या बताया? एक लोकेशन बताई, एक प्लेस बताया। तो इसमें मैंने कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करा? टू का यूज़ करा। तो कुछ भी बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ऑलराइट आई विल गो टू द ग्रोसरी स्टोर, तो मैंने यहाँ पे कौन सी लोकेशन बताई? ग्रोसरी स्टोर। और कौन सी प्रपोजिशन का मैंने यूज़ करा? टू का यूज़ करा। सो ये वाला तो क्लियर हो गया कि ठीक है, डायरेक्शन के लिए बता दिया, और हमें समझ में आ गया ये प्रपोजिशन है। पर अगला जो TOO है उसके लिए कब यूज़ करते हैं हम? उसे कहाँ यूज़ करते हैं? आपने सुना वो करते हैं ओ मी टू। तो वो मी टू का मतलब क्या होता है? ऑल्सो, मतलब कि मैं भी, मी टू। कि आई वांट टू गो टू न्यूयॉर्क, ओ मी टू, मतलब कि मैं भी, ऑल्सो, मुझे भी। सो दैट टू। और इस टू का अब एक और मतलब होता है, वो होता है ज़्यादा, एक्सेसिव। किसी चीज़ को एक्सेसिव में करना, दैट इज़ टू। तो फॉर एग्जाम्पल ही इज़ टू पैशनेट अबाउट हिज स्टडीज़, तो वो कुछ ज़्यादा ही पैशनेट है अपनी स्टडीज़ को लेकर। तो इसमें भी हमने कौन सा यूज़ करा? TOO, टू। तो किसी चीज़ को लेकर एक्सेसिव होना, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टू। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी फादर मदर या फिर इंसान आपस में बोलते हैं ओ आई लव यू टू मच, तो टू मच का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और जो ये लास्ट वाला टू है, इसका तो आप सभी को पता ही है, TOO, टू एज अ नंबर। ओके, they have 2 kids, उनके पास 2 बच्चे हैं। So something like that, not something like that, exactly like that. Moving on to the next one, this is your versus your. अब इसमें भी क्या कन्फ्यूजन है? ये सेम है जो हमने इट्स करा था, देयर करा था। तो सबसे पहला वाला जो योर है वो तो दिखाता है एक पोजेशन। किसकी पोजेशन? आपकी। योर का मतलब क्या होता है? तुम्हारी या फिर आपकी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर नोटबुक, ये नोटबुक तुम्हारी है या फिर आपकी है। और जो दूसरे वाला योर है वो क्या है? वो यू आर की कॉन्ट्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ ह्यूमन, सो यूर अ ह्यूमन, तो उसको हमने छोटा करके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोल रहा है कि नो आई आइडेंटिफाई एज अ ह्यूमन रेनबो, तो आप उसको बोल सकते हैं नो यूर अ ह्यूमन, सो उसको शॉर्ट करके। I mean no offense to anybody, I'm just taking this as an example because a lot of people, I see a lot of people, just having a debate on this on social media. So just giving a common example, do not take it to your heart. Moving on to the next one. ये last grammatical confusion है, ये है हमारे पास then versus then. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक है THEN, दूसरा है THAN. तो पहले वाला जो THEN है, ये THEN दिखाता है अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, कि मैंने पहले ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा। तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को दिखाने के लिए हम इस देन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई फर्स्ट वोक अप देन आई स्टडीड, तो मैं उठी और फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी। हम इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, सो आई वोक अप देन आई वेंट टू कॉलेज देन आई केम बैक टू माई होम। तो हमने क्या दिखाया? एक सीरीज ऑफ इवेंट्स दिखाई, ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा। तो उस टाइम को दिखाने के लिए, सीरीज ऑफ इवेंट्स को दिखाने के लिए हम कौन से दिन का यूज़ करते हैं? THEN वाले का। THAN वाले का हम यूज़ कब करते हैं? जब हमें कंपैरिजन करना होता है किसी में। फॉर एग्जाम्पल ये उससे लंबा है, ये उससे सुंदर है, वो कंपैरिजन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? THAN का। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ बेटर टीचर देन हिम, वो उससे ज़्यादा बढ़िया टीचर है, यानी कि कंपैरिजन करा हमने। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ टॉलर देन हिम, वो उससे ज़्यादा टॉल है, ज़्यादा लंबी है। तो हमने क्या करा यहाँ पर? कंपैरिजन करा। तो दो चीज़ों में कंपैरिजन करने के लिए हम कौन से देन का यूज़ करते हैं? THAN वाले देन का। नाउ दीज आर very very basic grammatical confusions or mistakes. हम intermediate level पे भी इसकी बात करेंगे, advanced level पर भी बात करेंगे। पर अगर आप लोगों को
इससे रिलेटेड इसके बिल्कुल डेप्थ में जाना है, इन डेप्थ इसका एक एनालिसिस चाहिए, सिर्फ इन मिस्टेक्स का नहीं, और भी काफ़ी सारी मिस्टेक्स का और ग्रामेटिकल कन्फ्यूजन्स का, साथ में उन्हें कैसी सिचुएशंस में हम यूज़ करें, कैसी सिचुएशंस या फिर सेंटेंसेस में यूज़ करें. सो you can go and check out my courses on the website www.janvipawar.com. The link is in the description box below, so you can go and check them out. Basic level course, intermediate level course, advanced level course. And as for me, I'm gonna see you guys in the next video. Till then, bye everyone, stay safe.